जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि महाराज 30 तारीख को 29 की अर्धरात्रि को 30 तारीख मान के चलते हैं, 30 तारीख को 30 जून 2024 को बकरी अवस्था में जा रहे हैं और करीब करीब 4.5 महीने के लिए 15 नवंबर तक शनिदेव बकरी रहेंगे। तो इस बकरी अवस्था के दौरान कुंभ राशि वालों के साथ क्या क्या हालत गुजरेंगे, क्या उनको फायदा होगा और क्या उनको नुकसान होगा। शनि बकरी 30 जून से 15 नवंबर तक। चलिए कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि बकरी अवस्था क्या होती है। ग्रहों की 2 अवस्था होती है, एक होती है मार्गी। मार्गी का मतलब सीधी चाल चलना, और एक होती है बकरी। बकरी का मतलब रुक जाना, स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना। तो नीचे से पृथ्वी से अगर हम देखते हैं इसको टेलीस्कोप से, तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ग्रह पीछे की तरफ मुड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उल्टी चाल हो जाती है, उल्टा चलता है। उल्टा भी नहीं होता है, ग्रह की गति कम हो जाती है। तो हमारे सौर मंडल में जो पथ शनिदेव को मिला हुआ है, उस पथ पर वो एक राशि से दूसरी राशि पर पहुंचने में 2.5 साल का समय लगाता है। और जैसे ही ये सूर्य से 120 डिग्री आगे निकलते हैं, तो ये बकरी हो जाते हैं 4.5 महीने के लिए। 138 दिन 138 डेज बकरी होंगे। और बकरी अवस्था में 2 तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो अशुभ होंगे या शुभ होंगे। अशुभ परिणाम कब प्राप्त होता है? जब हमारी जन्म कुंडली में हमारे शनि की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो हमें अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। शनि नीच के हों, पाप प्रभाव में हो, 6 में 8 में 12वें भाव में बैठे हों, कारक ना हो कि अकारक ग्रह बन के बैठे हों, तो उस पोजीशन में हमें जो शनि का ये बकरी है, गोचर है, ये हमें लाभ नहीं देगा। अगर शनि हमारी कुंडली में उच्चस्थ हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं, या अपनी राशियों में बैठे हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, आपको अच्छा शुभ परिणाम देंगे। ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत ही अच्छी पोजीशन में बकरी अवस्था में रहने वाला है। शनि की जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शनि हमारी कुंडली में कर्म का स्वामी माना गया है। इसको एक पावर मिली हुई है कि जैसे जो लोग कर्म करते हैं, जो व्यक्ति या जो जीव कर्म करते हैं, उसके अनुसार आपने उनको फल देना। जो जस करें तस फल चाखा। तो ये जो शनि के ऊपर ये बात सटीक बैठती है कि शनि की जो 7.5 आती है, ये 7.5 30 साल के बाद हर राशि पे आती है। तो 7.5 का जो समय है, पिछले उस 30 साल के दौरान उस जीवन ने जिसके ऊपर 7.5 का प्रभाव गलत है, अशुभ है, उसने जो जो कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, तो उसका परिणाम उसको अच्छा देगा, और बुरे किए हैं तो उसका परिणाम बुरा देगा। इसलिए इनको दंडाधिकारी भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी कुंडली में। ये मजदूर, नीच वर्ग, गरीब, बेसहारा, कमजोर, असहाय, ऐसे लोगों का ये कारक होता है। तो जिंदगी में जो लोग ऐसे लोगों को सताते हैं, उनके ऊपर शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता। जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, धन से, भोजन से, जल से, धन से, जैसे मर्जी इनकी सेवा की जाए, ऐसे लोगों से शनि खुश रहता है। फिर भी शनि तो शनि है, वो जैसे कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फल अवश्य देगा। आज बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए, शनि बकरी हो गया, तो जब ग्रह बकरी होता है तो उसका जो चेष्टा बल होता है बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। 2 गुना कह सकते हैं, 3 गुना कह सकते हैं, बढ़ जाता है। जब 2-3 गुना उसका चेष्टा बल बढ़ता है, तो उसका जो प्रभाव है शुभता या अशुभता का, वो भी बढ़ जाता है। उसी रेशियो में आपको वो अशुभ प्रभाव देगा, उसी रेशियो में आपको वो शुभ प्रभाव देगा।
तो पहले कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि अपनी ही राशि में कुंभ राशि में बैठे हुए, यहाँ पर बैठ के ये सस नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, जो बहुत उत्तम योग की श्रेणी में आता है। लेकिन आप ये मत समझना कि शनि सस नामक योग बना रहा है, अपनी राशि में बैठा है तो ये सबको लाभ देगा, जरूरी नहीं है कि जितने भी कुंभ राशि के जातक है सबको लाभ दे। बहुत से कुंभ राशि के जातक ऐसे वो काफी समय से परेशान है, तो कुंभ राशि में 7.5 का दौर भी चल रहा है अभी, ये सेकंड स्टेप है, अभी तीसरा स्टेप आएगा मार्च के बाद, मार्च 2025 के बाद, तो अभी दूसरा चरण भी शनि का चल रहा है। तो कुंभ राशि वाले ऐसे जातक जिन्होंने पिछले 30 साल के दौरान कुछ गलत काम किए हैं, अनैतिक काम किए हैं, गरीब मजदूरों को सताया है, किसी का धन लूटा है, पैसे का नुकसान किया है, ऐसे लोगों के लिए शनि फलदायक नहीं है, और खास करके बकरी अवस्था उनको नुकसान देने वाली है। बाकी कुंभ राशि की जो जातक जो आपको बताया और उनकी महत्ता अच्छी है, अंतरदशा अच्छी है, शनि का जो प्लेसमेंट है जन्म के समय बहुत अच्छी स्थिति में है, अच्छे हाउस में है, तो ऐसे जो जातक हैं उनके लिए शनि का जो बकरी अवस्था बहुत शानदार रहने वाली है। देखिए शनि की 7.5 किसी भी राशि में हो, नुकसान सबको देती है और फायदा सबको देती है। ऐसा नहीं है कि सबको हर समय नुकसान दे या हर समय फायदा दे। तो शनि की जो स्थिति है अब इस समय बकरी अवस्था शनि की शुरू हो रही है, और बकरी अवस्था का मतलब होता है कि ये आपको जो प्रभाव है वो थोड़ा सा अच्छा भी दे सकते हैं और खराब भी दे सकते हैं। तो शनि जब बकरी होता है या कोई भी अगर बकरी होता है तो वो अपने पीछे वाले भाव का फल देता है, और जहाँ बैठा है वहाँ का फल देगा। अब शनि बैठे हैं आपकी कुंभ राशि में तो कुंभ राशि का परिणाम मिलेगा आपको। पिछली राशि मकर है, मकर का परिणाम भी आपको देंगे। मकर राशि 12वें भाव में पड़ती है, तो 12वें भाव के जो वो कार्य जो चीजें होती हैं इनसे हम इसको 12वें भाव का विचार करते हैं, जैसे खर्चा, जेल यात्रा, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, पति पत्नी के आपसी संबंध, क्योंकि उसको सही भाव भी कहा जाता है, तो उसके आपसी संबंध, विदेश यात्रा, विदेशों में आपके काम की, बिजनेस की, व्यापार की सेटिंग, पढ़ाई के लिए जाना, इन सब चीज़ों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। अगर शनि की आपकी पोजीशन अच्छी है और शनि 12वें भाव का प्रभाव आपको देगा तो बहुत बढ़िया प्रभाव देगा, विदेशों से संबंध बनाएगा आपके। फालतू जो खर्चा होते हैं, जो इसको अननेसेसरी खर्चा बोलते हैं, वो आपके खर्चे नहीं होंगे, जो जायज़ हैं वही खर्चे आपके होंगे। पति पत्नी का संबंध बढ़िया रहेगा, क्योंकि पति पत्नियों का प्राइवेट बेडरूम भी होता है, तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको विदेशों में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो शनि आपको 12वें भाव का ये फल देगा अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है। और शनि अगर आपका खराब है तो इन सब चीज़ों में दिक्कत करेगा, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देगा, आपको विदेश जाना है नहीं जाने देगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकल आएगी, आपको विदेश में जाके एडमिशन लेना नहीं लेने देगा, आप विदेश जा ही नहीं पाएंगे, कई सारी दिक्कतें आपके लिए शनि यहाँ क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं आपकी जो राशि है, लगन है कि यहाँ शनि बैठा है तो आपके लिए क्या प्रभाव करेगा। अगर शनि आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहा है तो शनि की जो दृष्टि है तीसरी वो जाती है आपके 3rd हाउस पे, 3rd हाउस पे जाती है दृष्टि, तो 3rd हाउस पे दृष्टि जाने से वहाँ हालांकि मेष राशि है, लेकिन ये जो भाव है ये भाव है हमारे पुरुषार्थ का, हमारी हिम्मत का, हमारे बल का, पराक्रम। तो शनि यहाँ आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, आपकी विल पावर बढ़ी रहेगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका जो साहस है वो गिरेगा नहीं। तो शनि धैर्य के भी कारक है। तो पिछले 7.5 के दौरान जिन लोगों ने अपने धैर्य को साध के रखा हुआ है उनके लिए शनि की ये जो वक्र अवस्था है बहुत अच्छी रहने वाली है। तो तीसरे भाव से उसका जो हिम्मत है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो बड़ी रहेगी। बहन भाइयों का भी ये घर होता है तो बहन भाइयों से लाभ मिलेगा। ये मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, मीडिया का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो इन जो काम आपको बता रहा हूँ इनमें जो जुड़े हुए हैं, मीडिया वाले हों, कम्युनिकेशन वाले हों, मार्केटिंग के वाले हों, या कोई ये जो होते हैं अपने बाहर से माल खरीदना बेचना, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया भाव माना जाता है। तो ऐसे लोगों को शनि से बहुत फायदा होने वाला है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनि को 2 दृष्टियां सबसे अलग मिली हुई है, तीसरी और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि का मैंने आपको वर्णन कर दिया, 7वीं दृष्टि का वर्णन करते हैं। 7वीं दृष्टि इसकी आपकी बढ़ती है 7म भाव के ऊपर। 7म भाव होता है हमारे व्यापार का, 7म भाव होता है हमारे पति पत्नी का, 7म भाव होता है हमारे एक पार्टनर का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो। तो जब शनि की दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है तो 7म भाव संबंधित अब तक जो आपके
बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, पति पत्नी के वैचारिक मतभेद था, वो सब यह खत्म। बकरी अवस्था में आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा। पति पत्नी के बीच में जो दूरी बनी हुई थी, जो मन मुटाव था, मतभेद था, सब खत्म हो जाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये जो भाव है आपके व्यापार को बढ़ाने वाला, कई गुना व्यापार बढ़ेगा। 1 गुना बढ़ सकता है, 2 गुना बढ़ सकता है, 3 गुना बढ़ सकता है। तो शनि चेष्टावली बने हुए हैं। जब वो सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर दृष्टि डालने के बाद आपको व्यापार की जो गतिविधि है बहुत तेजी से बढ़ेंगी आपके लिए। आप समझ नहीं पाएंगे इतनी तेजी से व्यापारिक गतिविधि बढ़ेंगी, और यहाँ आपको व्यापार से बहुत ही उत्तम प्रकार का लाभ होगा। शनि की जो सबसे आखिरी दृष्टि होती है 10वें बोलते जाते हैं, 10th हाउस में दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। अब 10वीं दृष्टि जब 10म भाव पर पड़ती है तो 10म भाव हमारे कैरियर का भाव होता है, हमारे बिजनेस का, व्यापार का, हमारी रोजी रोटी का। जो 10म भाव होता है हमारे कर्म क्षेत्र का भाव है, उसको कर्म भाव में क्या है। कर्म भाव पे शनि कारक भी बनते हैं, क्योंकि शनि खुद कर्म के कारक भी हैं, कर्म के स्वामी भी हैं और कर्म के कारक भी हैं। जब यहाँ इनकी दृष्टि जाएगी तो पिछले काफी समय से कुंभ राशि वालों के लिए जो परेशानियां चल रही थी, व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहे थे, पैसा रुक गया, नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी करते हैं तो कोई नौकरी ढूंढने जाते हैं, दूसरी नौकरी नहीं मिलती है, तो ये जो सारी चीज़ें थी पीछे जो दिखते थी आपको, ये आपके लिए 30 जून के बाद में सब खत्म हो जाएंगी। और 30 जून के बाद आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन होगा। आप चाहते हैं मेरा स्थानांतरण कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होगा। आपको नौकरी जैसी मन मुताबिक आप जैसी चाहते हैं ऐसी आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ 10म भाव पर दृष्टि शनि की बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जो बृहस्पति देवता है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति हमारे लाभ भाव के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन जब 4th हाउस में बृहस्पति बैठता है तो इसका परिणाम बढ़िया होता है। केंद्र में बृहस्पति का गोचर है, बढ़िया माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 4थे भाव में जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठेगा तो ये भी आपको बहुत कुछ देगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है आपके 7म भाव पर जाती है, 8th भाव पर जाती है। तो 8th भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, 8th भाव होता है हमारे रिसर्च का, 8th भाव होता है हमारे पैतृक संपत्ति का, 8th भाव होता है हमारे वसीयत का, LIC का, बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है। तो यहाँ से आपको ये वो हर चीज़ें बृहस्पति दिलाने में सक्षम होगा। बृहस्पति की दृष्टि स्वयं कर्म भाव पर भी जा रही है, कर्म भाव पर उसकी मित्र राशि है। जब मित्र राशि में दृष्टि डालेगा तो कर्म बढ़ेगा आपका। और वैसे भी 10म भाव से जो 10म भाव होता है वो 7म भाव माना जाता है। तो 7म भाव पर शनि की दृष्टि है और 10म भाव पर गुरु की, शनि दोनों की मिलीजुली दृष्टि है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा बहुत ज़्यादा। जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं या गुरु से संबंधित काम करते हैं, दोनों काम बता रहा हूँ, मंगल से संबंधित काम करते हैं। मंगल से संबंधित काम होता है जमीन, प्लॉट, मकान। शनि से संबंधित काम भी यही होता है, जमीन, प्लॉट और मकान। मकान बनाना मंगल का काम है, ईंट भट्टे का काम मंगल के हिस्से में आता है। तो जो मंगल के काम है और जो शनि के काम है, ये दोनों काम जो लोग करते हैं, मकान बनाना है, मकान बेचना है, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट वगैरह सप्लाई करना है, या बिल्डिंग मटेरियल में और जो सामान यूज होता है वो सप्लाई करना है, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय 4.5 महीने का है। जो लोग होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, अध्यापक है, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो राजनेता हैं, ऐसे लोगों के लिए 4.5 महीने का समय बहुत बढ़िया है। तो ये जो 4.5 महीने शनि की वक्र अवस्था है, ये जो कैरियर का भाव है, इस भाव को बहुत ही लाभ देगी, बहुत ही इसको महत्वपूर्ण बनाने वाली है। और ये जो शनि और बृहस्पति जो दृष्टि दे रहे हैं, ये दोनों की जो मिलीजुली दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। आपके कैरियर में ग्रोथ होगा तो आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ेगी, और इनकम सोर्सेज बढ़ेगी तो बृहस्पति जो लाभ भाव के स्वामी हैं आपको अच्छा लाभ देंगे। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, सब आपका ही चैनल है। आप देखते हैं, लोगों के बहुत हमें कमेंट आते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं लोग। अगर वीडियो आप हमारा रोज़ देखते हैं, आप हमारे फॉलोअर हैं या हमारे सब्सक्राइब करें तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन को ऑल करें, वीडियो देखें आप
पसंद आता है तो आपको लाइक करके इसको शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा चैनल है। अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए, व्हाट्सअप करिए, सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। अपने बारे में जानिए, पूर्ण रूप से जानिए, खुल के जानिए और अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसा आपको उपाय बताएंगे कि आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। हम स्टोन का डील भी करते हैं, हर प्रकार के हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, हर चीज़ के स्टोन इसका डील करते हैं। गारंटी, लैब टेस्ट रिपोर्ट आपकी, 7 तरह के हम माल बेचते हैं। रीजनेबल कीमत पे गारंटी का प्योर माल आपको हमारे से प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमारे संस्थान से आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारा ऑनलाइन काम है पूजा पाठ का। रुद्राभिषेक कराइए, कालसर्प योग कराइए, किसी प्रकार के जाप कराइए, हवन कराइए, कुछ भी कराइए, हम आपको ऑनलाइन सारी सुविधा आपके घर बैठे आपको देते हैं। तो जब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय बहुत शानदार जाने वाला है। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनकी शनि की स्थिति जन्म के समय अच्छी है, वक्र अवस्था उनको बहुत लाभ देगी। और भाई जिनकी जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, ये वक्री अवस्था उनको लाभ नहीं दे पाएगी, क्योंकि शनि वैसे भी अभी बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति एक भाग्य का स्वामी बनता है, भाग्य का कारक बनता है, धन भाव का स्वामी बनता है, धन का भी कारक होता है ये, तो अच्छी प्रभाव देगा। उसके बाद फिर जो राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शनि महाराज वक्री अवस्था में, और उसके बाद राहु के नक्षत्र से फिर मार्गी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बाद धन की कमी है, धन बढ़ेगा, काम नहीं है, काम बढ़ेगा, नौकरी नहीं, नौकरी मिलेगी। और जिनका धैर्य अच्छा है उनको पूर्ण रूप से शनि सपोर्ट करेंगे। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी गरीब को मत सताइए, किसी असहाय बीमार उसकी आप मदद करिए। अन्न का दान, जल का दान, भोजन का दान या धन का दान, वस्त्रों का दान, जो आप कर सकते करिए। दान का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं होता। दान होता है आपकी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। आपकी जो श्रद्धा हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, आप उसके हिसाब से दान करिए। शनिवार को शनि पे तेल चढ़ाइए और पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आप चाहते हैं कि शनि आपके से खुश रहें, शनि आपको झोली भर भर के दे, तो आप शनि के बार के दिन अगर व्रत करते हैं तो और भी अच्छा प्रभाव आपको शनि महाराज देंगे। बाकी शनि बहुत ज़्यादा चेष्टा वाली है, हर प्रकार से आपको कई गुना लाभ देने में सक्षम है। और शनि की महादशा अच्छी चल रही है और गोचर में भी शनि अच्छा चल रहा है, तो ये लाभ आपको कई गुना प्राप्त होगा। प्रोग्राम को यही विराम देते हैं, अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।